देखिए, अभी तक क्या था, जो दिल्ली थी वो जिस एक्ट से ड्राइव हो रही थी उसमें ये कहा जाता था कि आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए और केवल डायरेक्टर एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। अपना दिल्ली का एक एजुकेशन फी एक्ट हमने बनाया जिसमें हमने इस तरीके का पूरा प्रोसीजर बताया कि यदि कोई भी स्कूल अपने लिए फीस बढ़ाने की दिशा में जाना चाहता है तो उसे ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखिए, किसी भी राज्य की जनता की थोड़ी सी डिमांड्स होती हैं। वो चाहते हैं कि बस ये हमारा ध्यान हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाएं तो हम अपनी जीवन को सुख से जी सकते हैं। आपने इनके बारे में बात की, हेल्थ के बारे में बात की, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या तय किया है, एजुकेशन फॉर एवरीबडी, इसके बारे में आपने क्या सोचा? कल आपके स्टाफ में आपके लोगों ने मुझे बात कर रहे थे, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि शिक्षा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन राइट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बेहतर प्रश्न किया। शिक्षा एक बहुत प्राइमरी मुझे लगता है कि ज़रूरत है किसी भी राज्य के लिए। और हमारे जो स्कूल हैं दिल्ली में 1071 सरकारी स्कूल हैं और 1600 साढ़े 1600 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं। और जब हम ये देखते हैं कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की ओर दौड़ता है, उसे ये लगता ही नहीं कि मुझे सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने अपना ही बोर्ड बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में का एक छोटे से राज्य का अपना बोर्ड हो तो क्या वो बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब सर्वाइव कर पाएगा? आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है जहां आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, जहां आपको डिजिटल लाइब्रेरीज चाहिए, जहां आपको बेहतर एजुकेशन के लिए कोचिंग चाहिए। दिल्ली में हमने एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए ये तय किया कि हम पूरे के पूरे अपने शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर दें कि फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये ना कहे कि मेरा बच्चा फाइनेंशियल अपनी कमी होने के कारण अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया। उसको लगना चाहिए कि दिल्ली सरकार के जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है। उसके लिए हमें जो स्मार्ट क्लासेस उन्हें देनी है, उसके लिए हमने 125 डिजिटल लाइब्रेरीज का प्लान बनाया है, 100 लैंग्वेज लैब्स, क्योंकि आज क्या है, बच्चा जर्मनी चाहता है कि मैं जो फ्रेंच में सीखूँ, मैं जर्मन सीखूँ, मैं इंग्लिश सीखूँ, ताकि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा भी अपडेटेड हो। अलग अलग करिकुलम हमने डेवलप किए हैं। और यहाँ तक कि जो एक नेक्सस चल रहा था प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर के, कितनी भी फीस कोई भी स्कूल बढ़ा देता था और सरकार जो थी वो अंडर टेबल उनसे सेटिंग करती थी। पेरेंट्स परेशान होकर लड़ते बिड़ते रहते थे, कोर्टों में केस चलते रहते थे। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपना खुद का दिल्ली की एजुकेशन के लिए एक्ट बनाया टू कंट्रोल फी ऑफ प्राइवेट स्कूल, और इसको हम अब ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली के बच्चों को एक सुकून मिल सके। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी फीस खुद बढ़ा देते थे सरकारी स्कूलों की, आपने उस पर एक एक्ट बनाया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो दिल्ली थी वो जिस एक्ट से ड्राइव हो रही थी उसमें ये कहा जाता था कि आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए और केवल डायरेक्टर एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। हमने देखा कि जब लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे, कोर्ट कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आसपास के सभी राज्यों का हमने एजुकेशन मॉडल स्टडी किया और बहुत सारे लीगल ओपिनियन लिए, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का उसमें हमने व्यू लिया। तो अपना दिल्ली का एक एजुकेशन फी एक्ट हमने बनाया जिसमें हमने इस तरीके का पूरा प्रोसीजर बताया कि यदि कोई भी स्कूल अपने लिए फीस बढ़ाने की दिशा में जाना चाहता है तो उसे ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमने पेरेंट्स को, जिसमें हमने टीचर्स को, जिसमें हमने मैनेजमेंट को, सबको पार्टिसिपेट करवाया। अब यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो डिस्कस कीजिए पेरेंट्स के साथ, उनकी रजामंदी लीजिए। तो ये पहली बार हुआ है दिल्ली में, इससे पहले कभी नहीं था। और इस तरीके से दिल्ली के बच्चे बेहतर एजुकेशन पा सके। आज कितने सारे एग्जाम हैं, आप नीट देना पड़ता है, आपको जेई देना पड़ता है, इवन कॉलेज में जाने के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ता है। आज बच्चों को इतनी महंगी असिस्टेंस कैसे मिलेगी, उनको कोचिंग कहाँ से मिलेगी? हमने अपना पूरा एक सिस्टम बनाया, अपनी योजना हम लेकर के आए हैं जिसमें हम अपने सभी बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे ताकि वो बेहतरीन कॉलेजेस में जा सके, बेहतरीन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकें और अपना भविष्य जो है वो और सुंदर बना सके।